कहानी बताता हूँ, मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। मेरे फादर हमेशा दिल्ली जाया करते थे और दिल्ली में वो किशनगढ़ डिजाइनर्स के यहाँ काम करते थे, तो उनके काम संभाला करते थे दिल्ली में। आई थिंक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी फैमिली का और मेरा यही आया कि मेरे फादर दिल्ली जाने लगे। नहीं तो गांव में रहते थे, ट्रैक्टर भी चलाते थे, खेती भी करते थे और छोटी मोटी चीज़ें चलती थी। जब वो दिल्ली गए तब उन्होंने दुनिया देखी। जब वो दिल्ली गए तो उन्होंने देखा कि यार लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोग किताबों में ज़्यादा पढ़ते हैं। पापा हमेशा आके बताते थे, बेटा ये बड़े बड़े लोग तो इनके हाथ से कभी किताबें ही नहीं छूटती है, हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं। माइंड में पिक्चर बन जाती थी। पापा कहते थे, अरे दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, कांच की बिल्डिंगें बन रही है, रात को भी लोग उधर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। माइंड में ऐसी छवि बनने लग जाती थी, ऐसे पिक्चर्स बनने लग जाती थी। अरे बेटा 5 स्टार होटल में मैं गया, 5 स्टार होटल ऐसी थी, ऐसी चकाचौंध थी, ऐसा वो था, ये था, वो था। आज मैं इतने बड़े आदमी से मिला, वो इतना हम्बल था, इतना डाउन टू अर्थ था। पापा ये सारी चीज़ें देखते और हमको आके बताते, जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि महाराणा हुआ महाभारत में क्या है और धृतराष्ट्र सिर्फ कल्पना कर रहा था, वैसे ही पापा हमको सारी चीज़ें बताते और कल्पना करते जाते हम लोग। अब ये कल्पना होती गई, क्योंकि हमारा तो छोटा सा टाउन था, कोई स्काई स्क्रैपर नहीं था। आज भी यहाँ पे 3-4 मंजिल से ज़्यादा बड़ी कोई बिल्डिंग दिखती नहीं है। आज भी कोई कांच की ऐसी आलीशान बिल्डिंग अभी भी नहीं है। इतनी स्कूली शिक्षा भी इतनी नहीं थी और किताबें पढ़ते हुए तो न तो मैंने मेरे दोस्तों को देखा, न रिश्तेदारों को देखा, न ही मैंने आसपास के लोगों को देखा, न मेरे मोहल्ले में किसी को देखा, बल्कि सब किताबों से दूर भागने वाले लोग ही मिले। इनफैक्ट कभी कभी मैं गलती से पढ़ लेता तो कोई आके डायलॉग और मार देता था, बूढ़ा हो गया अब तक पढ़ता ही रहेगा क्या। ऐसे डायलॉग और सुनने को मिल जाते, आज भी मिल जाते हैं दोस्तों। और कई लोग तो इस तर्क वितर्क पे आ जाते हैं, तर्क कुतर्क पे आ जाते हैं। क्यों पढ़ने वाले ही सारे के सारे ग्रोथ किए हैं क्या सारे के सारे पढ़ने वालों ने ही पैसे कमा? अरे पैसा कमाना ही ग्रोथ है क्या मेरे भाई? तो पैसा कमाना ही ग्रोथ है तो कई तरह से पैसा कमा सकते हैं। जुए का अड्डा खोल ले, पैसा ही पैसा बरसेगा। जा दारू का फैक्ट्री खोल ले, पैसा ही पैसा बरसेगा। पैसा 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 हर जगह सिर्फ पैसे से तोला जा रहा है आदमी को। बंदर और मछली को एक ही स्किल में कंपटीशन करवा रहे हैं सभी लोग। कई लोग कुतर्क पे उतर जाते हैं, कुतर्क आ जाता है, पढ़ने वाले ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा ने इतनी सारी ये इमेजेस हमें दी एंड दोस्तों पता नहीं ये इमेजेस मेरे माइंड में घूमती गई एंड और जैसे जैसे ये इमेजेस घूमती गई वैसे वैसे लाइफ बदलती गई। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, पहली बार दिल्ली जा रहा था। ओके, एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड कंपनी में मेरा इंटरव्यू था एंड मैं बस में जा रहा था। सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना था, बहुत कड़ाके की ठंड थी। ओके, और उस समय कोई एसी बसेज और वो नहीं होती थी जिसमें बाहर का टेम्परेचर पता ना लगे और ये सब। तो जो भी राजस्थान रोडवेज की एक बेसिक बस थी, कंबल वंबल ओढ़ के, टोपा उपा लगा के, जैकेट वैकेट 3-4 पहन के मैं बस में बैठा हुआ था। ड्राइवर साइड में बैठा हुआ था। गुड़गांव में रात को सुबह 5 बजे बस रुकी और जब गुड़गांव में इफ्को चौक से थोड़ी सी आगे जब बस रुकी और वापस चली तो मैंने राइट साइड में देखा एक बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग थी, DLF एट्रिया करके उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ था, कन्वर्जिस करके बड़ी बड़ी वो नाम लिखा हुआ था। मैंने वो बिल्डिंग देखी, मैंने देखा ये बिल्डिंग की फोटो मेरी टीम आपको दिखा रही होगी एक स्क्रीन पे। मैंने वो बिल्डिंग देखी, मैंने कहा वाओ व्हाट अ बिल्डिंग, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड उस समय 5 बजे मैं आंखें मेरी नींद में वापस आ गई, क्योंकि बस उस समय एक ही याद आया, अरे पापा कहते हैं वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है यार, मैं गुड़गांव आ गया, वाओ सो एक्साइटेड, आई वाज सो एक्साइटेड। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वापस से बाहर निकलते ठंड लगी तो वापस से दुबका लिया। दिल्ली आ गया, दिल्ली में उतर गया दोस्तों। मैं भूल गया उस इंसिडेंट को, ये 2002 का इंसिडेंट था। आपको बिलीव नहीं होगा, 25 जुलाई 2005 मैं गुड़गांव पहुंचा और ये जो बिल्डिंग मैंने पहली बार देखी, इसी बिल्डिंग के अंदर मैं काम कर रहा था। इसी कन्वर्जिस कंपनी के अंदर मैंने काम करना शुरू किया 25 जुलाई 2005 को। 1 साल काम किया इस DLF एट्रिया के अंदर, कन्वर्जिस। अब तो पता नहीं, शायद यहां दूसरी कंपनी आ गई होगी दोस्तों। कैसे? क्योंकि पता है क्या है, जब आप सोने से पहले या उठने के तुरंत बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उस समय जो भी कमांड आप इसे दे दो तो वो खट से एग्जीक्यूट हो जाती है। कल इसको डिटेल में समझाऊंगा क्यों।